आज के इस वीडियो में हम लोग इस दिए गए आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑर्थोग्राफिक व्यू निकालेंगे। अब इसमें जो है फ्रंट दिया हुआ है मेरा लेफ़्ट की ओर, साइड दिया हुआ है राइट की ओर, और ये हो गया आपका टॉप व्यू। अब इसको हम डायमेंशन इसका देंगे। ये डायमेंशन है आपका यहाँ तक 50, ये पूरा डायमेंशन जो है ये पूरा 70 है, और ये डायमेंशन भी 70 है। ये मेरा 10 है, ये मेरा 20 है, ये भी 20 है, और ये हो गया मेरा 30 mm, ये मेरा 20 mm है। और ये जो 70 है इसको हम लोग 35 दो भाग में बांटे हैं, मतलब ये भी 35 होगा और ये भी 35 होगा। तो इस प्रकार का माप से इस आइसोमेट्रिक व्यू को पहले बना लीजिए आप लोग, उसके बाद इसका ऑर्थोग्राफिक हम लोग निकालेंगे। तो इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू जब निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा। और अब हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे, जब हम इसको फ्रंट से देखेंगे, इस आइसोमेट्रिक व्यू को फ्रंट से देखेंगे तो हमको इतना सारा भाग दिखेगा, इतना भाग हमको दिखाई देगा। ये मेरा है फ्रंट व्यू, मतलब फ्रंट से जब हम देखेंगे तो ये हिस्सा हमको दिखेगा। जब हम साइड से देखेंगे इसी जॉब को, तो साइड से जब देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। तो इसलिए ये हो गया इस जॉब का साइड व्यू, ये हो गया इस जॉब का साइड व्यू। जब हम इसको साइड में खड़े होकर अगर देखेंगे तो ये मेरा साइड का व्यू होगा। अब जब इस जॉब को हम ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा। ये हो गया इस जॉब का टॉप व्यू। जब ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा। तो फ्रंट जब हम देख रहे हैं तो फ्रंट को जब हम देखेंगे, फ्रंट से इस जॉब को, तो देखेंगे मेरा टोटल चौड़ाई कितना है 70, मेरा टोटल ऊंचाई कितना है, ये तो मेरा 10 था, और ये हो गया 30 और ये हो गया 20, मतलब 30 + 20 टोटल 50 है। इसका हाइट क्या है, इस आधार से यहाँ तक हो गया 30, और ये तो इसी सरफेस में है। फिर यहाँ से जब हम आगे देखेंगे 20, तो इस प्रकार 50 हो गया। यानी फ्रंट जो है, ये फ्रंट मेरा बनेगा 70/50 का। ये हो गया 70 और ये हो गया 50। अब हम देखेंगे इस फ्रंट को जब हम देखेंगे तो कैसा डिजाइन का मेरा फ्रंट दिख रहा है। तो हम देखेंगे ये एक पार्ट दिखेगा जिसका ऊंचाई 10 mm है। तो 10 mm में इसको हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, इसको खींचेंगे ये वाला लाइन। उसके बाद हम देखें कि यहाँ से हम 30 ऊपर जाने के बाद फिर अंदर तरफ 35 हम आए हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से 30 लेना है हमको यहाँ तक। टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 होगा, यानी इसके और इसके बीच में जो है 20 होगा। इस प्रकार ये ऐसा बनेगा। और ये वाला भाग क्योंकि कटा हुआ है तो ये वाला भाग कटा हुआ रहेगा। तो ये हो गया आपका फ्रंट। अगर हम साइड का बात करें तो साइड का चौड़ाई है 70 और इसका भी ऊंचाई जो है 50 है। यानी ये भी जो है ऐसा बनेगा। अब हम देखेंगे कि हम साइड से जब इस जॉब को देख रहे हैं तो हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग दिखाई दे रहा सिर्फ। तो हम बोलेंगे ये इसका चौड़ाई कितना है 20, तो हम ऐसा 20 लेंगे और इधर आएंगे हम कितना 10।
तो साइड जो है, हम साइड से जब हम देखेंगे तो ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला भाग, और ये वाला भाग जो है ये वाला भाग हो गया, और बाकी इसको मिटा देना इस प्रकार। तो ये हो गया मेरा फ्रंट, ये हो गया साइड। और फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप व्यू होता है, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप व्यू होता है। तो टॉप यहाँ पे बनेगा। हम टॉप देखेंगे, टॉप का चौड़ाई कितना है 70, ये 70/70 का है, 70/70 का है। लंबाई चौड़ाई जो है 70/70 है, इसलिए इस प्रकार बनेगा। अब हम देखेंगे ऊपर से जब हम देख रहे हैं टॉप तो कैसा दिखेगा। ये वाला एरिया तो बड़ा सा है 50/70, तो 50 तक तो हम ले लेंगे। सबसे पहले 50 ऊंचाई तक मापे। अब हम देखें ये वाला हिस्सा जो है ये वाला बन गया आपका, और ये टॉप का ये दो भाग जो है ये टॉप में आएगा, जो बीचों बीच काटा हुआ है, तो ये इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार ये हो गया टॉप व्यू। और आपका जॉब बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है उसको जानने के लिए आप इसको जो है इस लाइन को आगे बढ़ाइए, डॉटेड लाइन, और इधर से इस 20 में जो कटा हुआ है इसको भी आगे बढ़ाइए डॉटेड लाइन के सहारे से। अब देखिएगा एक ही जगह पे अगर ये दोनों लाइन मिल रहा तो जानिए आपका ये जो है इसका सारा माप एक्यूरेट है, और ये आपका जो ऑर्थोग्राफिक व्यू आप निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। तो ये हो गया मेरा आइसोमेट्रिक, ये हो गया आइसोमेट्रिक, और ये हो गया ऑर्थोग्राफिक, ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू, ये हो गया आइसोमेट्रिक व्यू, ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। और यहाँ एक लाइन जो है लास्ट में लिख देना है नीचे कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, मतलब जितना भी इसमें हम डायमेंशन यूज किए ये सभी मिलीमीटर में है। ये 70 मिलीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर, ये 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर, ये 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर, इस प्रकार। तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।